हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th और क्लास 11 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे सर कि क्लास 9th पे भी कोई ऐसा वीडियो बनाए जिससे हम लोगों को हेल्पफुल हो। तो मैं सोचा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक उठाया जाए जो 9th में भी हो और 11th में भी हो, उसको भी बनाया जाए। तो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने रासायनिक संयोग के नियम। ये क्या होते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। इनके अंतर्गत बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, सरल गुणित अनुपात का नियम, इन सब के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग एक एक करके सब नियमों को देखेंगे। फिलहाल द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पहले इसको देखेंगे, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, उसके बाद सरल गुणित अनुपात का नियम, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहले नंबर पे यही हम लोगों को पढ़ना रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। इसका जो प्रतिपादन, यानी कि इसको जिसने सबसे पहले इस पर चर्चा किया था, जिन्होंने दिया था इसके बारे में, तो उनका नाम था एमवी लोमोनोसोव। उनका क्या नाम था? एमवी लोमोनोसोव। इन्होंने क्या किया था? 1756 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था, यानी इस नियम को दिया था। और इस नियम की जो पुष्टि करने वाले थे, इस नियम की जो पुष्टि करने वाले थे, उनका नाम लेवोसिए था। क्या था? लेवोसियो और लांडोल्ट नाम था उनका। और ये जो सन जो था उनका 1789 में इन्होंने इस नियम का क्या किया था? पुष्टि किया था। हालांकि कहीं कहीं ये लांडोल्ट नाम नहीं होता है, इसका जो पुष्टि करने वाले जो मेन नाम है लेवोसिए ही है। और 1789 में इन्होंने क्या किया था? पुष्टि किया था इस नियम का। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि जो द्रव्य कहने का मतलब होता है पदार्थ को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उसको बनाया जा सकता है। न ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं और न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसके दौरान हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग कराते हैं तो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए, जिस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पाद का संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी कि जो भाग ले रहे हैं अभिकारक और जो बन रहे हैं उत्पाद, उनका जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, यानी कि वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया NaCl के लिए, यानी कि हमने लिया Na सोडियम और इसकी क्रिया करा दिया Cl2 से। किससे क्रिया कराया? Cl2 से। तो जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका नाम सोडियम है। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन, CHLORINA, क्लोरीन। और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये है। देख लेते हैं कि इनका जो द्रव्यमान है उनमें कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ। जो सोडियम का द्रव्यमान होता है, जो Na का द्रव्यमान होता है, वो होता है 23 AMU। यानी कि जो सोडियम का द्रव्यमान होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है 23 AMU। उसी प्रकार जो क्लोरीन का होता है, किसका? क्लोरीन का जो अणु भार होता है या परमाणु जो भार होता है वो होता है 35.5।
कितना होता है 35.5 AMU होता है। और जब इनका ये होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देखा जाए तो सोडियम के 2 अणु हैं और इस कंडीशन में एक सोडियम का होता है 23, तो 2 सोडियम का क्या होगा 23 गुना के 46, यानी कि 46 AMU होगा। इसका कितना होगा 46 AMU। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का एक क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है 35.5, तो एक क्लोरीन का होता है 35.5। और क्लोरीन के कितने हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखा जाए 2 हैं, तो 2 परमाणु हैं, तो इस कंडीशन में 2 से जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 35 गुना के 70 यानी कि 71 AMU होगा। तो 46 AMU 71 AMU दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद लगभग नहीं एग्जैक्ट 117 AMU आएगा। यानी कि जो इधर मास आ रहा है इन सब का मिला करके 117 AMU आ रहा है। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं कि जो सोडियम है, क्या है सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम है, और क्लोरीन के भी क्या हैं 2 एटम है। तो एक सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, तो 2 सोडियम का हो जाएगा 23 गुणे 2 प्लस क्लोरीन के कितने हो जाएंगे 35.5, तो 2 क्लोरीन के कितने होंगे, तो 2 क्लोरीन के होंगे 2 गुणे 35.5। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे एटॉमिक मास यूनिट, तो उस कंडीशन में क्या होगा 23 गुना के हो जाएगा 46 प्लस ये हो जाएगा 71, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 117 AMU। तो देख रहे हैं इधर भी 117 AMU आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है 117 AMU आ रहा है। तो दोनों ओर के जो इधर के जो होते हैं जो तत्व जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान जो बने हैं इन्हें क्या बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं उत्पाद। तो देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं इनका द्रव्यमान भी उतना ही है और उत्पाद बनने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यह अभिक्रिया क्या कर रहा है पालन कर रहा है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जिन हम पदार्थों को मिला रहे हैं तो उन पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा वो संरक्षित रहेगा। अगर किसी उत्पाद का निर्माण भी हो रहा है तो जितना हम लोगों ने द्रव्यमान दिया है उस अभिक्रिया को कराने के लिए, तो अभिक्रिया के बाद जो चीज बन रहा है उसका भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे, इस पे और भी एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ सवालों को भी इस पे करते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि एक मिल गया, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे एक बीकर है और इस बीकर में क्या है सिल्वर क्लोराइड है। इस बीकर में क्या है सिल्वर AgCl है और इस बीकर में जैसे ही हम लोग सोडियम के मॉलिक्यूल्स डालते हैं, किसको डालते हैं सोडियम के मॉलिक्यूल्स डालते हैं। तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही डालते हैं, जैसे ही इसके कंपाउंड डालते हैं तो हमें इस बीकर में कुछ क्रियाएं दिखाई देती हैं और इस क्रिया के दौरान हमें क्या मिलता है, तो इस क्रिया के दौरान हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और नीचे वाइट कलर का क्या मिलता है प्रिस्परेट मिलता है, PPT के फॉर्म में मिलता है वाइट कलर का। नीचे हमें क्या मिलता है वाइट कलर का क्या मिलता है Ag का अवक्षेप मिलता है PPT के फॉर्म में, ये हमें मिलता है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मिला Na
क्या मिला, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम। और इसकी क्रिया हमने कराया AgCl से, इसको बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं, जैसे इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलेगा NaCl प्लस Ag को क्या कर देगा, अलग कर देगा, सिल्वर को अलग कर देगा। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसको बोलेंगे सिल्वर, क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए सोडियम में कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23, सोडियम में कितना होता है, सोडियम का होता है 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। वैसे ही सिल्वर का कितना होता है, तो सिल्वर का होता है 108 AMU, इतना होता है। रख देते हैं। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस सिल्वर का कितना होता है, तो सिल्वर का होता है 108 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। टोटल को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये है 108, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 23 और 108 131 प्लस 35.5, टोटल आएगा 166.5 AMU, यानी कि इतना आएगा, इतना आएगा। वैसे ही इसका कितना आएगा, तो इसका भी देख लेते हैं। यह है 23, इसका हो जाएगा 35.5 और सिल्वर का हो जाएगा 108। टोटल को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 58.5, कितना होगा 58.5 प्लस ये हो जाएगा 108 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 166.5 AMU। तो देख रहे हैं कि इधर भी 166.5 AMU, इधर भी 166.5 AMU। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त हुए हैं ये अभिक्रिया में, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो देख रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं इनका द्रव्यमान और जो बनने वाले उत्पाद है इनका द्रव्यमान, दोनों का क्या है, द्रव्यमान एक ही है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करती है, पालन करती है। इसके बाद लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो क्लास 9 के अरिहंत बुक में दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ही बता देता हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जांपल। इसमें क्या बोला है, 141.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, 141.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को डालने पर 143.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट व 80.2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हल, तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। और इसका जो भार है वो कितना है, तो इसका भार दिया है 141.7 ग्राम, 141.7 ग्राम। दूसरा क्या दिया है, दूसरा बोला है कि
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, किसको? सोडियम क्लोराइड को डालने पर, यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड को भी मिक्स किया जा रहा है। इसका फार्मूला होता है NaCl, और इसका द्रव्यमान नहीं दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x है, x ग्राम है। इसको क्या मान लेंगे? x ग्राम है इसका, क्योंकि द्रव्यमान नहीं दिया है। उसके बाद बोला है जैसे ही मिक्स करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है क्या? 143 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, यानी कि 143 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला होता है NaNO3, और इसका जो द्रव्यमान दिया है कितना? 143.5 ग्राम, इतना दिया हुआ है। उसके बाद यह प्राप्त होता है वह 80.2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड भी बनता है, सिल्वर क्लोराइड कितना? तो इसका फार्मूला होता है AgCl, और ये बन रहा है 80.2 ग्राम बन रहा है। तो बोला है सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान की गणना कीजिए या द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसी के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार क्या होगा? तो अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान की क्या होगा? बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता था। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? एक का है 141.7 ग्राम, प्लस दूसरा है x ग्राम, ये है x ग्राम, बराबर उत्पाद का क्या मिल रहा है? तो उत्पाद का मिल रहा है 143.5 ग्राम, प्लस एक मिल रहा है 80.2 ग्राम, इतना मिल रहा है। अब हम लोगों को x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जो x है वो किसका मात्रा है? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का मात्रा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो x बराबर हमें मिलेगा 143.5 प्लस 80.2 माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 141.7। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 82। ठीक है, कितना आएगा? 82 ग्राम। यानी कि x की जो मात्रा है वो कितना है? 82 ग्राम। और ये जो हमें मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रहा है किसका है? सोडियम क्लोराइड का। अतः सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा? लिखेंगे अतः NaCl का द्रव्यमान 82 ग्राम होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे लगेगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। चूंकि काफ़ी रात हो चुका है तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसको अगले दिन देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद देखें। नेक्स्ट वीडियो में स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम या सरल गुणित अनुपात का नियम, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।